कोई आया था गंगा मां का लाल बनकर, बनकर रह गया वो अडानी अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। कुछ अंधभक्त कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है हमारा वतन। नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत हो रही है, जो हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उसे देखकर बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन तकलीफ उससे ज्यादा तब होती है जब हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, समुदाय के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर आपस में हिंदुस्तानी लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को जलाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में विघ्न डालते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया गया। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप विश्वगुरु हैं, आप महाशक्तिशाली हैं, आपका डंका पूरी दुनिया में बजता है। आप बांग्लादेश की सरकार को क्यों नहीं सबक सिखा देते हैं, या नहीं सबक सिखा पा रहे हैं तो आप आदेश दीजिए। हमारे देश में वैसे भी कुछ नफरती चिंटू हैं जो दूसरों के त्योहारों में घुसकर विघ्न डालते हैं, उनको ये आदेश दे दीजिए कि जाएं वो बांग्लादेश में जो वहां के जिहादी हैं, वहां के जो आतंकवादी हैं, उनको सबक सिखाएं, उनको मारें, उनको सबक सिखाएं। क्यों नहीं आदेश देते हैं आप? साथियों, अभी आपने देखा कि क्रिसमस का त्यौहार था। क्रिसमस जो समुदाय है हमारे देश में बहुत शांति प्रिय समुदाय है। कभी किसी के त्यौहार में, कभी किसी पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब उनका त्यौहार आता है क्रिसमस, तो शांति से अपना त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इस बार नफरती चिंटुओं ने जो देश में किया है, उससे पूरे देश का माहौल बिगड़ गया है। ऐसा लगता है कि अब किसी और धर्म के लोगों को इस देश में जीने का हक नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान नहीं है, यह अफगानिस्तान, सीरिया बन चुका है। साथियों, जिस तरीके से नफरती चिंटुओं ने देश के अन्य हिस्सों में जाकर क्रिसमस डे पर अवरोध पैदा किया, तोड़फोड़ की, इन्हें इसका आदेश किसने दिया? क्या बजरंग दल वाले सरकार बनकर बैठे हैं? क्या बजरंग दल या जो है राम दल या हिंदूवादी जो संगठन है वो देश चलाएंगे, वो सरकार चलाएंगे? अगर सरकार नहीं चला रहे हैं तो सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्यों ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहार से पहले एक आदेश जारी किया कि अगर कोई भी संगठन या कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरों के त्योहारों में विघ्न डालेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा? क्यों ऐसा आदेश पारित नहीं किया? जबकि ऐसा आदेश वो कई बार ईद बकरीद के मौके पर पारित कर देते हैं, तो वही होली दिवाली के मौके पर पारित कर देते हैं। तो फिर इस बार उन्होंने पारित क्यों नहीं किया? क्यों ऐसे लोगों को खुला छोड़ रखा था? साथियों, दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान है। देखिए, लिखा है कि बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसके पीछे वही कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतें हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। हमारे देश में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में है, उसी का रिएक्शन हो रहा है बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को देख देकर मारा जा रहा है। जानते क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की कई खबरें, कई वीडियो बांग्लादेश पहुंच रही है, पाकिस्तान पहुंच रही है, कंबोडिया पहुंच रही है, अमेरिका पहुंच रही है। और इसका नतीजा यह होगा कि वहां बस रहे हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं को इसका सामना करना पड़ेगा, उनको झेलना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर अन्य समुदाय के लोग झेल रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये जो नफरती चिंटू हैं, हाथों में डंडा लेकर जय श्री राम का नारा लेकर, जय श्री राम का नारा तो बहुत ही पवित्र नारा है, इस नारे को बदनाम करके जो रोड पर गुंडाई कर रहे हैं, इसका असर तो दुनिया भर में देखने को मिलेगा ही। मैं सीधा सवाल है मेरा नरेंद्र मोदी से, मोदी जी, आप क्यों बांग्लादेश को सबक नहीं सिखा पा रहे हैं? जब से आपकी सरकार आई तब से बांग्लादेश सर उठा रहा है, नेपाल सर उठा रहा है, श्रीलंका सर उठा रहा है, अफगानिस्तान सर उठा रहा है, अमेरिका तक सर उठाने लगा है। आखिर क्यों? ये वो देश हैं जो कभी हिंदुस्तान के सामने खड़े नहीं होते थे। अमेरिका को हिंदुस्तान कभी लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन आज आपकी वजह से दुनिया की सभी ताकतें, छोटी मोटी ताकतें, बड़ी ताकतें, सब उठ खड़ी हुई हैं। जानते क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। आप देश चलाने में सक्षम नहीं है, देश चलाने में सक्षम नहीं है। आज कुछ अंधभक्त बहुत खुश होते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो मुसलमानों पर एक्शन ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिसे आपने चुना है कत्ल का हुनर देखकर, क्यों मायूस होते हो लाशों का शहर देखकर? क्योंकि आप जान रहे होंगे कि अभी हाल ही में आरावली पर्वत को गिराने का आदेश पारित हुआ। केंद्र सरकार की ये योजना थी और अडानी के लिए थी। आज अडानी के लिए देश को बेचा जा रहा है, और अडानी के खिलाफ अगर कोई जज एक्शन लेता है तो उस जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि आज सब कुछ अडानी में हो चुका है। अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने आंख कान नाक सब बंद कर लिया है, अपनी आत्मा को मार लिया, जमीर को अपने बेच दिया है। बस अडानी खुश होना चाहिए, बाकी देश में कोई दुखी हो मरे इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।